हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। सबसे पहले जय श्री राम। अगर आपको बैड डायरेक्शन, बैड कास्टिंग, बैड कॉस्ट्यूम डिजाइन और बैड वीएफएक्स का कोई एग्जाम्पल चाहिए तो जाइए एमएक्स प्लेयर पर फ्री में राम युग देख लीजिए। रिव्यू खत्म। और भी सुनना चाहते हो? ठीक है, देखिए किसी ने अगर पहले ही कोई एग्जाम्पल सेट कर दिया हो तो हमें हमेशा उसके आगे की ही सोचनी चाहिए ताकि वो एक और नया एग्जाम्पल बन सके किसी और के लिए। रामानंद सागर की रामायण ने पहले ही अपना एग्जाम्पल सेट करके रखा हुआ है और रामयुग के इस वेब सीरीज ने ये प्रूव कर दिया है कि पुराना रामायण सबसे बेस्ट था। पूरे 8 एपिसोड के इस वेब सीरीज में हर बार टीवी सीरियल की फीलिंग आ रही थी और ये स्टोरी को दिखाते वक्त ये बार बार पास्ट और प्रेजेंट में सीन को शिफ्ट करने की जरूरत थी। अरे सबको पता है कि रामायण में क्या, कब और कैसे हुआ था। आपको प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना चाहिए था, कैरेक्टराइजेशन पर ध्यान देना चाहिए था, वीएफएक्स पर ध्यान देना चाहिए था। पूरी की पूरी वेब सीरीज बचकाने तरीके से बना के रख दी है। रामायण अपने आप में एक फीलिंग्स है, एक विश्वास है और जिस किसी ने ये वेब सीरीज देख ली उसका इस सब पर से विश्वास हमेशा के लिए उठ जाएगा। और मुझे एक बात समझ में नहीं आई, पूरे सीरीज के एक भी एपिसोड में एक सेकंड के लिए भी जामवन जी कहीं पर नजर ही नहीं आए। नेशन वॉन्ट्स टू नो किधर है जामवन जी। जिन जिन लोगों ने रामायण देखी है या पढ़ी है उनको पता होगा कि जामवन जी इज द की कैरेक्टर ऑफ रामायण। उन्हें कैसे भूल सकते हो आप? इतना भी क्या फास्ट पेस में सीरीज को खत्म करने की पड़ी थी आपको? 2 एपिसोड और बना लेते, थोड़ा सेंस तो बनता। और सीता जी की एक्टिंग, ओहो, हर डायलॉग पे सेम एक्सप्रेशन, एक्चुअली एक्सप्रेशनलेस। बाकी सभी कैरेक्टर्स ने एवरेज एक्टिंग की है। राम के एक्टर की थोड़ी ठीक है, पर सीता जी जब भी वो डायलॉग बोलती थी ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ डायलॉग को पढ़ रही है, एक्ट नहीं कर रही। और भी बहुत सी नेगेटिव बातें हैं इस सीरीज में, जैसे परशुराम जी अपने गुस्से के लिए बहुत विख्यात थे, लेकिन यहाँ पर उनका गुस्सा अनूप सोनी जी से निकल ही नहीं रहा था। बाली और सुग्रीव की लड़ाई बस दिखाने के लिए दिखा दी। I mean, हार्डली 20 या 30 सेकंड की लड़ाई, वो भी बचकानी सी। और ऊपर से बाली के चेस्ट पर टैटू था। सीरियसली टैटू? बाली के बेटे अंगद का तो इसमें कुछ काम ही नहीं है। और कास्टिंग भी क्या की है, एकदम लकड़ी पहलवान। और रावण राक्षस सम्राट थे और उनकी सेना में राक्षस थे, पर जब रावण की सेना सामने आती है तो ऐसा लगता है कि राह चलते हुए किसी को भी ड्रेस वगैरह पहना के हाथ में 100-200 रुपए थमा दिए होंगे कि जाओ कर लो अपनी एक्टिंग की इच्छा पूरी। और वो क्या था भाई, कुंभकर्ण का वध। इतना क्यों थर्ड क्लास वीएफएक्स यूज किया आपने? और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसमें बहुत से कैरेक्टर को डब किया गया है, इंक्लूडिंग राम। जी हाँ, राम के एक्टर ने खुद को आवाज नहीं दी है। राम को आवाज दी है वन ऑफ द सुपर टैलेंटेड वॉइस आर्टिस्ट विराज आधव ने। बस इसी के लिए मैं इस सीरीज को दूंगा 1 स्टार। उनकी आवाज न होती तो मैं इस सीरीज को 0 स्टार देने वाला था। बाकी इसे देखना न देखना आपकी मर्जी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।